बिहार की सियासत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। कल पहले चरण की वोटिंग में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और यह चरण सिर्फ राज्य की राजनीति की दिशा तय करेगा, बल्कि एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए लिटमस टेस्ट साबित होगा। सुबह से शाम तक मतदान की गूंज के बीच में प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर बूथ पर सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है और इस बार पहले चरण में कई हाई प्रोफाइल मुकाबले देखने को मिलेंगे। 25 सीटों पर बीजेपी और आरजेडी के बीच में सीधी लड़ाई है। वहीं 12 सीटों पर बीजेपी बनाम कांग्रेस, जबकि 34 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने है। वहीं माकपा और सीपीआई भी कुछ सीटों पर मैदान में है, जिससे मुकाबला और रोचक बन गया है। पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो चुकी हैं। ऐसे में कल कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। कई वीआईपी सीटों पर कल मतदान होगा। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 18 जिले हैं, जिसमें 121 विधानसभा सीटें हैं और कल मतदान होगा। कई प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। और पटना से ब्यूरो चीफ सर्वेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, कल फर्स्ट फेज का मतदान है, ऐसे में तैयारियां कितनी की गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सभी पोलिंग बूथ पर? धीरेन्द्र, देखिए, तमाम जो ज़िले हैं वहाँ पे कैंप लगाकर जितने भी पोलिंग एजेंट हैं या बीएलओ हैं या जो भी मतदान कर्मी हैं, उन तमाम लोगों को कैंप में बुलाया गया है। वहाँ पर उनको तमाम जो ज़रूरी दस्तावेज हैं वो उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा ईवीएम वीवीपैट भी उनको सुपुर्द किया गया। उसके बाद गाड़ियों से उनको ले जाने के लिए खास व्यवस्था की गई है ताकि वो समय पर मतदान केंद्र पहुँच जाएँ। और आज दोपहर 2 बजे तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया। 2 बजे तक तमाम लोगों को ईवीएम और वीवीपैट चुनाव आयोग ने हर जिले में अलग अलग जगहों पर कैंप लगाकर वितरित किए हैं। और तमाम मतदान कर्मी जो हैं वो अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए निकल चुके हैं। हम इस वक्त भी एक बूथ पे खड़े हैं। देखिए, यहाँ भी जो ये एक स्कूल है जहाँ पे 4 जो हैं वो मतदान केंद्र इस जगह पे बनाए गए हैं। आप देखिए, मतदान केंद्र संख्या 65 तो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का, ये पटना का है, जहां से नितिन नवीन जो बिहार सरकार के मंत्री हैं वो चुनाव मैदान में हैं। तो जैसे कहें तो कम बेश ऐसी ही हालत तकरीबन हर जगह है। और आज देर शाम तक सभी मतदान कर्मियों को अपने अपने मतदान केंद्र तक पहुंच जाना है। वहां ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जाना है। वो पहले सुबह में मॉक ड्रिल होगा और मॉक ड्रिल के बाद से 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। तो एक तरह से कहा जाए तो पहले सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि मतदान कर्मी मतदान केंद्रों तक सही सलामत पहुंच जाएं। उनके लिए सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई है ताकि उनके पास ईवीएम है तो उसको लेकर जाने में कहीं से कोई दिक्कत ना हो, कानून व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। कई इलाके ऐसे हैं जो दियारा क्षेत्र में है, तो वहाँ पे नावों से मतदान जो ईवीएम है और वीवीपैट है उनको पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। जो दुर्गम जगह हैं जहाँ पे कुछ पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे घोड़ों की तैनाती की गई है। घुड़सवार दस्ता है वो उनको लेकर जा रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो हर तरीके से मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली थी। और आज देर शाम तक सारे मतदान कर्मी अपने अपने मतदान केंद्रों पर तमाम चीज़ों के साथ, चाहे वो ईवीएम हो, वीवीपैट हो, जरूरी दस्तावेज हो, उनके साथ पहुंच जाएंगे। धीरेन्द्र, सर्वेश, चूंकि चुनाव आयोग की तरफ से इस बार कुछ नए इंतजाम भी किए गए हैं, वेबकास्टिंग की जाएगी हर एक पोलिंग बूथ की, ताकि जो सवाल उठते रहे हैं चुनाव आयोग पर, साथ ही साथ पोलिंग बूथ पर जो सवाल उठते रहे हैं कि किसी का मतदान कट गया है, उसकी कोई शिकायत ना आए। साथ ही साथ अगर किसी को शिकायत होती है कि अगर पोलिंग बूथ में उसका नाम था, जो लास्ट लिस्ट तैयार होती है उसमें उसका नाम था, उसके बावजूद भी वो मतदान नहीं कर पाया है, तो ऐसे में शिकायत उसे कहां करनी है? देखिए, बीएलओ हैं और इसके अलावा जो एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 1950, उस पर भी लोग अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो चुनाव आयोग लगातार इस प्रक्रिया के तहत काम कर रहा था। और सीधे तौर पे जिनको भी किसी तरह की कोई समस्या होती है तो अपने बीएलओ या तो हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, उससे वो सुझाव ले सकते हैं और जो भी उनकी समस्या है उसका निपटारा हो जाएगा। हालांकि ये समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है, कई बार देखने को मिलती है कि किसी व्यक्ति का मतदान केंद्र चेंज हो जाता है, किसी व्यक्ति का पहले जिस मतदान केंद्र पर नाम होता है उसको अब SIR हुआ है तो उसमें तो उसको लेकर भी कई लोगों की ये शंका है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से खास तौर पर बताया गया है कि जो
पहले अपने जिस मतदान केंद्र पर वोट डालते आ रहे थे, जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में जिस मतदान केंद्र पर वोट डाला है, विधानसभा चुनाव में भी उसी मतदान केंद्र पर उनको वोट डालना है। और इसकी पूरी प्रक्रिया जो है पूरी कर ली गई है। तमाम लोगों को इस बारे में जानकारी भी चुनाव आयोग के जरिए दी गई है। अब इस तरह की समस्या अगर आती है तो निश्चित तौर पर उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, उस पर बात करके इस समस्या का निपटारा किया जा सकता है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि दिन के टाइम में लोगों में मतदान को लेकर रुझान कम देखा जाता है, सुबह और शाम को थोड़ा भीड़ ज़्यादा होती है। तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग ने अपील किया है कि जब भी आपको समय मिले ज़रूर पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें और कोशिश करें कि अपना वोट जल्द से जल्द कास्ट कर लें। हर बूथ पे वेब कास्टिंग की जा रही है, हर बूथ पे केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहीं से कोई समस्या ना हो। और इसके अलावा किसी को कोई आपत्ति होती है तो उसके लिए वेब कास्टिंग कराई जा रही है और कैमरे की नज़र में तमाम प्रक्रिया को रखा जा रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये काफ़ी पारदर्शी तरीके से चुनाव आयोग की तैयारी है चुनाव कराने की। अब कल का दिन जो है वो अब उसमें कुछ ही घंटे शेष हैं जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 7 बजे से कल सुबह मतदान होना है, तो अब कुछ घंटे शेष हैं और इस पर भी इस तमाम चीज़ों पर से पर्दा उठेगा। और अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो निश्चित तौर पर जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, BLO के नंबर तमाम जगहों पर आप देखिए, यहाँ भी सीधे तौर पर BLO का नाम है रवि रंजन और साथ में मोबाइल नंबर उनका दिया हुआ है। तो एक तरह से कहा जाए तो हर मतदान केंद्र पर इस तरह की व्यवस्था की गई है। दूसरा जो बूथ है यहाँ पे, वहाँ भी दिखाएंगे, श्रीमती शोभा देवी आंगनबाड़ी सेविका हैं, इनको BLO यहाँ बनाया गया, उनके भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। तो एक तरह से साफ तौर पे ये चीज़ें जो है स्पष्ट चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी है कि हर जगह इसी तरीके से पोस्टर और वॉल पेंटिंग करके ये व्यवस्था की गई है ताकि कहीं से किसी को कोई दिक्कत ना हो और लोग जो हैं उनको मतदान करने में कोई समस्या ना हो। सर्वेश, चुनाव आयोग की तरफ से एक और व्यवस्था इस बार की गई थी SIR के बाद बिहार में जो बुजुर्ग हैं, खासकर 80+ हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था चुनाव आयोग ने की थी कि उन्हें मतदान केंद्र पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो बुजुर्ग हैं वो कैसे इन्फॉर्म करेंगे अपने पोलिंग बूथ पर, मतदान केंद्र पर? देखिए, जो बुजुर्ग हैं उनके परिवार के लोग अपने मतदान केंद्र पर जाकर जो वोट डालने जाएंगे वहां जाकर BLO को बता सकते हैं कि उनके घर में इतने बुजुर्ग हैं। या फिर जो बुजुर्ग हैं अगर वो उनके घर में कोई नहीं है, वो अकेले रहते हैं, तो उनके लिए हेल्पलाइन नंबर है जो जैसा कि मैंने बताया 1950 पे फ़ोन करके वो पहले अपना शहर का कोड डालेंगे। जो जैसे पटना का अगर बात की जाए तो पटना का कोड है 91612। पहले 0612 लगता था, लेकिन अब उसकी जगह 91612 और 1950 लगाकर कोई भी व्यक्ति अपने BLO से बात कर सकता है और पटना शहर में उसको कोई भी दिक्कत हो तो उस तरीके से बात कर सकता है। उसी तरीके से अगर कोई अन्य शहर का व्यक्ति है तो वो अपना कोड STD कोड वहाँ का और 91 आगे लगाकर 0 हटाकर वो इस नंबर पे बात कर सकता है और सीधे तौर पे उसको जो भी समस्या है उसका निपटारा वो कर सकता है। धीरेन्द्र, सर्वेश, अब आते हैं चुनाव पर। चूंकि कल 121 सीटों पर मतदान होना है और बेहद अहम ये सीटें मानी जा रही हैं, फर्स्ट फेज की 121 सीटें। धारदार चुनाव प्रचार हुआ NDA की तरफ से भी और महागठबंधन की तरफ से। इस दौरान कई सारे नारे भी सुनाई दिए, जंगल राज का जिक्र सुनाई दिया, युवाओं की बात करते नजर आए। तमाम मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन जमीनी तौर पर आप भी चूंकि ग्राउंड पर थे, लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, रैलियों में जो भीड़ नजर आ रही थी वो किस ओर इशारा कर रही थी? देखिए धीरेन्द्र, अभी बिहार का चुनाव जो है एक तरह से कहा जाए तो आपको स्पष्ट तौर पे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसमें आपको बताना चाहूँगा कि NDA का जो वोटर है वो साइलेंट है और जो महागठबंधन का जो वोटर है वो काफ़ी उग्र है। तो ऐसी परिस्थिति में जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट बयां करती हैं, चाहे PM मोदी की रैलियां हो, अमित शाह की रैली हो, योगी आदित्यनाथ का रोड शो हो या उनकी रैली हो, तमाम NDA के लोग, नीतीश कुमार हो, इन लोगों की सभाओं में भी भीड़ हो रहे हैं, तेजस्वी यादव की सभाओं में भी भीड़ हो रहे हैं। भीड़ से दोनों ही जो खेमा है उत्साहित है, लेकिन भीड़ को वोट बैंक में तब्दील करना एक बहुत बड़ी चुनौती बिहार में होती रही है। पहले जितने भी चुनाव होते रहे हैं उसमें जातीय समीकरणों के आधार पर चुनाव होते रहेंगे, लेकिन इस बार जो समीकरण है वो बिल्कुल बदले हुए हैं। इस बार विकास बनाम जो जंगल राज है वो कहीं ना कहीं है सामने
और इसके अलावा रेवड़ियां जो बांटने की बात लगातार कही जा रही है, जिस तरीके से घोषणाएं की गई हैं, अब उसमें ऐसी ऐसी घोषणाएं कर दी गई हैं जिसको लेकर कोई रोड मैप विपक्ष की तरफ से नहीं जारी किया गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो घोषणाएं तो जरूर की गई हैं, गोलबंद करने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन बिहार के जो वोटर हैं वो इस बार तमाम चीज़ों को देखते हुए वोट करेंगे, क्योंकि विकास के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो बिहार ने लंबी छलांग लगाई है आप एनडीए चूंकि के डबल इंजन की सरकार ग्राउंड पर मौजूद थे और पहले तो एसआईआर को लेकर काफी ज्यादा विरोध हुआ था बिहार में ही कई दलों की तरफ से। अब 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है तो उसका भी कई जगह विरोध किया जा रहा है, लेकिन वोट चोरी और इसके बाद एसआईआर, चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए गए, उसको लेकर क्या लोग बातचीत करते नजर आए ग्राउंड पर? वोट चोरी को लेकर जो राहुल गांधी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, आज भी उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, हरियाणा चुनाव को लेकर उसमें जिक्र कर रहे थे। तो क्या वोट चोरी को लेकर बिहार की जनता उतना गंभीर है? राहुल गांधी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कोई सत्यता वो लोग मानते हैं? देखिए धीरेन्द्र, वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं रह गया बिहार में, क्योंकि वोट चोरी को लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी ने जरूर की थी, तेजस्वी यादव ने जरूर की थी, लेकिन वो जब तक वो लोग सड़कों पे रहे, जिन इलाकों में वो लोग घूम रहे थे वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, जहाँ जहाँ गए वहाँ भीड़ इकट्ठी किया उन लोगों ने, लोगों को बताया कि उनका वोट चोरी किया जा रहा है, उनके नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन जब लोगों से पूछा गया तो लोगों ने साफ तौर पे कहा कि किसी का अगर नाम कट भी गया था तो उसका जोड़ दिया गया, जरूरी दस्तावेज जो लेकर गया उसके नाम जोड़ दिए गए, और सीधे तौर पे जो मृतक हैं घर में उनका कई सालों से नाम चला आ रहा था, उसको लेकर भी लोगों ने कहा कि ये भी बेहतर हुआ है कि भाई हमारे घर के जो सदस्य क्या ठीक है सर, यानी कि एक तरफ चुनाव आयोग की तरफ से सभी तैयारियां कर ली गई हैं, वही दूसरी तरफ बिहार की जनता भी काफी ज्यादा सीरियस है। कौन बिहार की जनता के बारे में सीरियसली बात कर रहा है? जो मुद्दे हैं, जो वादे हैं, क्या वो पूरे हो पाएंगे? संभव है? इन सभी बातों पर बिहार की जनता निष्कर्ष करेगी, उसके बाद कल मतदान करेगी। आप नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।